हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। देखिए, हमारा स्टैट्स में टॉपिक चल रहा था, सांख्यिकी में वर्गीकरण क्लासिफिकेशन टॉपिक चल रहा था, जिसके हमने सारे टॉपिक लगभग पढ़ लिए हैं। ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन के क्या मेथड्स है। ठीक है, उसमें फिर हमने जो अलग अलग मेथड है दोनों ही देखे थे हमने, अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन दोनों ही देखे थे। फिर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के कुछ टर्म्स पढ़े थे। इसके बाद क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं वो पढ़े थे, मिड वैल्यूज, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, मिड वैल्यूज से सीरीज बनाना। ठीक है, और इसके बाद में हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर हमने देखा था स्टैटिकल सीरीजेस कितने तरह की होती है, तीनों टाइप्स हमने देख लिए थे। आज हम उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, जिसमें हम सीरीज बनाना सीखेंगे। तो देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर डिस्क्रीट सीरीज एंड ऑल्सो कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, आपको एक तो बनानी क्या है, एक तो बनानी है आपको डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, एक ध्यान रखना है आपको, एक तो डिस्क्रीट सीरीज पूछा गया है और एक बनाने हैं आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, दोनों सीरीज आपको बनानी है, टेकिंग अ क्लास इंटरवल ऑफ 3 ईच। ठीक है, क्लास इंटरवल लेना है 3 का, किसके अंदर, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। अब हम डेटा को एनालाइज करते हैं। डेटा हमें दे रखे हैं 1 2 5 3 12 3 3 4 5 14 13 4 10 11 11 5 3 12 4 10 11 11 11 8 8 8 5 6 6 एंड 7 7 8 8 6 7 8 9 2 6 एंड 12। ठीक है, इसके बेस पे हम पहले कौन सी सीरीज बना रहे हैं, पहले हम डिस्क्रीट सीरीज बना रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो बात बता रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। डिस्क्रीट सीरीज, कल मैंने आपको इसकी विशेषताओं के बारे में भी बताया था कि कैसी होती है डिस्क्रीट सीरीज। देखिए, डिस्क्रीट सीरीज में होता है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल x चर मूल्य होते हैं और उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, इस टाइप की जो सीरीज होती है वो हमारे क्या कहलाती है, डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है, जिसमें कुछ निश्चित मूल्य होते हैं जिनमें अंतर भी क्या होता है, समान होते हैं। ठीक है, ये तो होते हैं निश्चित मूल्य, क्या होते हैं भाई, निश्चित मूल्य, और उनमें अंतर भी क्या होते हैं, समान, और ये हो जाती है उनकी आवृत्ति। ठीक है, उनकी आवृत्ति। अब देखिए ध्यान से, अब हमें यहाँ पे क्या बनानी है, डिस्क्रीट सीरीज, मतलब खंडित श्रेणी बनानी है। ठीक है, खंडित श्रेणी बनानी है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, इस डेटा में जो सबसे छोटा वैल्यू है पहले वो देख लो। सबसे छोटा वैल्यू जो इस डेटा के अंदर आपको दिख रहा है वो कौन सा है, 1 है। ठीक है, स्मॉल वैल्यू कौन सा है, 1 है। और सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है इसके अंदर, सबसे बड़ा वैल्यू इसके अंदर देख लीजिए, सबसे बड़ा वैल्यू है 12, 12 के बाद में 13 तो नहीं है, लेकिन 14, 13 है और 14 भी है, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो गया, 14। ठीक है, तो आपको जब भी डिस्क्रीट सीरीज बनानी हो तो एक तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लो और एक आपको लेनी है कौन सी, लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, दोनों लेने के बाद में अब आपको सीरीज देखिए कैसे बनानी है। एक बार मैं आपको, स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है और सबसे बड़ी वैल्यू 14 है, तो इसका मतलब इस सीरीज में जो संख्याएं आएगी वो 1 से 14 तक आएगी। तो 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू हमें 14 तक लेकर के जाना है। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसकी सीरीज। सीरीज देखिए, आप ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो मैं ऐसे बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिखे हैं इसके साइज, या हम कह सकते हैं वैल्यू। ठीक है, ऐसे तो शायद ये सीरीज छोटी पड़ जाएगी, मुझे इसको ऐसे बनाना चाहिए। ऐसे बनाते हैं इसको, यहाँ पे मैंने लिखा है साइज, जिन्हें हम वैल्यू भी कह सकते हैं, और सामने उसकी लिखनी है हमें फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिएगा जरा, तो देखिए साइज जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, मिनिमम 1 है और मैक्सिमम कितना है, 14 है। तो हम 1 से 14 यहाँ पे नंबर्स के हिसाब से लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14 रह गया। रुको, सामने ही इधर ही एडजस्ट करते हैं। 4 के बाद 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, ये मैंने नंबर लिख दिए। अब देखिए एक कितनी बार आया है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में जाते हैं और हम देख के आते हैं कि एक कितनी बार आया है। ठीक है, तो एक हमें यहाँ पे कितनी बार दिख रहा है, देख लीजिए, एक मुझे एक ही बार दिख रहा है। ठीक है, एक जो है वो एक ही बार दिख रहा है, आप भी देख सकते हैं, ये रहा। तो एक ही बार आया है, तो हमें यहाँ पे एक के सामने इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी लिखनी है, एक। अब दो की बात करते हैं, दो कितनी बार आया है, दो देखिए, एक तो ये रहा, ठीक है, एक तो कौन सा, ये रहा दो, एक, फिर और दो देख लीजिए, और दो कहीं दिख रहा है, और दो दिख रहा होगा, ये रहा। ठीक है, तो एक तो दो ये रहा, एक दो ये रहा, मतलब दो कितनी बार आया है, दो इसके अंदर दो बार आया है, तो इसके सामने दो के सामने दो लिख देंगे। तीन देखिए, तीन कितनी बार आया है, तो तीन इसमें, तीन हम देखेंगे इसमें, तो देखिए तीन कितनी बार आया है, एक तो ये रहा, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, चार बार आया है। ठीक है, तो हम इसमें जाकर के देख लेते हैं चार। अब देखते हैं चार कितनी बार आया है, चार देखिए, चार इसके अंदर एक, दो, तीन, चार इसके अंदर तीन बार आया है, तो चार के आगे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, तीन। फिर पांच की बात करते हैं, पांच की बात करते हैं, पांच देखिए, एक, दो, तीन, चार, चार बार आया है पांच, तो पांच के आगे जाकर के उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं चार। अब छह कितनी बार आया है, छह देखिए, छह, छह जो आया है, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, तो छह भी कितनी बार आया है, चार बार, तो छह के आगे भी हम चार लिख देंगे। सात की बात करते हैं, सात देखिएगा, सात इसके अंदर जो आया है हमारे, एक तो एक, दो, तीन, ठीक है, सात हमारे आया है तीन बार, तो सात के आगे फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगी वो तीन आ जाएगी। अब हम बात करते हैं आठ की, आठ देखिए, एक बार, ऊपर वाली लाइन में तो कहीं पर भी आठ है नहीं, सेकेंड लाइन में देखिए आठ, एक, दो और तीन, ठीक है, फिर चार, पाँच और छः, छः बार आठ आया है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आठ के सामने छः बार आया है आवृत्ति इसकी। नौ देखते हैं, नौ देखिएगा, नौ फर्स्ट वाली लाइन में नहीं है, सेकेंड वाली लाइन में देखिए नहीं है, थर्ड वाली लाइन में देखते हैं एक बार आया है, तो नौ कितनी बार आया है, एक बार आया है, ठीक है। फिर बात करते हैं 10 की, तो 10 देखते हैं 10 कितनी बार आया है, फर्स्ट वाली लाइन में एक बार, ठीक है, सेकेंड वाली लाइन में दो बार, ये दूसरी बार हो गया, थर्ड वाली लाइन में देखिए तो मतलब 10 दो बार ही आया है, थर्ड वाली लाइन में है ही नहीं, तो 10 दो बार आया है। अब 11 की बात करते हैं, 11, 11 देखिए एक बार, दो बार, ठीक है, फिर आया है 11 तीन बार, चार बार, पाँच बार, फिर तो 5 बार आया है 11, इसके आगे नहीं है, तो 11 के सामने आप 5 लिखोगे। 12 देखिए, 12, 12 देखिए फर्स्ट वाली लाइन में एक बार, फिर देखिए दो बार, फिर आगे देखते रहिए कंटिन्यूसली सीरीज के अंदर नहीं है, तो ये रहा तीसरा, तो 12 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 12 के सामने हम लिख देंगे 3। 13 देखते हैं, 13 कितनी बार आया है, 13 देख लेते हैं हम, 13 फर्स्ट वाली लाइन में 13 एक बार, फिर दूसरी बात करते हैं 13, 13, तो मतलब 13 एक ही बार आया है, तो 13 के सामने एक। अब हम बात करते हैं 14 की, तो 14 देख लेते हैं, 14 ये रहा एक, इसके बाद में 14 नहीं आया है, तो इसका मतलब 14 भी कितनी बार आया है, एक बार आया है। तो ये आपकी सीरीज होती है डिस्क्रीट सीरीज, दिख रही है आपको।
ये आपकी सीरीज कौन सी हो गई है? डिस्क्रीट सीरीज हो गई है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिस्क्रीट, ठीक है, ये डिस्क्रीट सीरीज। अब आपसे एक और कॉन्टिन्यूस सीरीज भी पूछा गया है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस सीरीज बनाने के लिए आपको 3 के वर्गांतर की बात की है, ठीक है, यहीं पे बना देते हैं कॉन्टिन्यूस, साइज और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि इसी सीरीज को आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज में चेंज करना है 3 के वर्गांतर से। तो 3 का वर्गांतर हम बनाएंगे, तो पहला जो वर्ग अंतर बनेगा वो कौन सा बनेगा? 0 से 3, ठीक है, दूसरा 3 से 6, ठीक है। तो इसी तरह बना लेते हैं, पहला 0 से 3, दूसरा है 3 से 6, फिर 6 से 9, फिर 9 से 12, फिर 12 से 15। ये ऐसे बन जाएगी सीरीज आपके, ठीक है। आवृत्ति की बात करें तो 0 से 3 तक की तीनों आवृत्तियां कितनी हो रही है? 7। 0 से 3 में देखिए कितनी आती है? 0 से 3 में 3 ही आएगी। ये जो है ना 3 वाला, ये 3 वैल्यू नेक्स्ट में माना जाता है। 3 वैल्यू हमेशा नेक्स्ट वाले में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 1 और 2 ही आने वाली है, ठीक है। मतलब 0 से 2 तक की सारी डिजिट इसके अंदर आने वाली है, तो 3 ही आएगी, ठीक है। ये 3 से कितने आने वाली है? 5 तक की आने वाली है, तो 3 से 5 तक की ये आ जाएगी, ठीक है। 4 और 3 7 और 4 11, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 11। ये बात ध्यान रखना है कि ये जो इंक्लूसिव फॉर्म होता है ना, एक्सक्लूसिव फॉर्म में जो अपर लिमिट होती है वो नेक्स्ट क्लास में काउंट की जाती है, ठीक है। अब देखिए 6 से 9 के अंदर 6 से 8 तक की पूरी डिजिट आ जाएगी। तो ये रहा आपके 6 के सामने है 4, फिर 7 और ये 8, ये तीनों की आ जाएगी, ठीक है। तीनों की ऐड करेंगे तो कितनी आएगी? 7 और 6 13, इसकी 13 हो जाएगी। फिर बात करते हैं 9 से 12 में 9 की आ जाएगी और 11 तक आ जाएगी, तो 5 और 2 7 और 1 8 इसकी हो जाएगी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, तो नेक्स्ट वाले वर्ग में 3 और 2 5 आ जाएगी, ऐसे फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये आपके कौन सी सीरीज बन गई? कंटिन्यूस सीरीज बन गई, ठीक है। इसे सतत श्रेणी भी कहते हैं। ये सतत बन गई और ये खंडित बन गई आपके। तो ये था क्वेश्चन आपके, बहुत ही ईजी था। आपको नंबर्स दे रखे, उससे सीरीज बनानी थी, डिस्क्रीट भी बनाई और कॉन्टिन्यूस भी बनाई। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है। प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विथ 10 to 19 इंक्लूसिव मेथड, मार्क्स सिक्योर्ड बाय 50 स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। बोला है आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, मतलब सीरीज बनानी है असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। और पहला जो आपका होना चाहिए क्लास, वो क्लास कौन सा होना चाहिए? 10 to 19 होना चाहिए, ये आपका पहला क्लास होना चाहिए, ठीक है। और 50 स्टूडेंट के मार्क्स आपको दे रखे हैं, इन्हीं मार्क्स के बेस पे आपको क्या बनानी है? सीरीज बनानी है, ठीक है। अब आपको दिख ही रहा है सीरीज तो कौन सी बनेगी? कॉन्टिन्यूस सीरीज बनेगी। तो अभी हम बनाते हैं, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो कि उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। बोला है कि 10 to 19 पहला क्लास होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम नंबर यहाँ पे कौन सा है? मिनिमम नंबर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कौन सा आ जाता है? मिनिमम नंबर देख लीजिए, मिनिमम नंबर 10 ही आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। 10 से छोटा यहाँ पे और कोई भी नहीं है। और मैक्सिमम नंबर कौन सा आ रहा है? मैक्सिमम नंबर देख लीजिए एक बार आप, मैक्सिमम नंबर देखो 59 तो दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा 59। क्या 60 भी है क्या? एक बार आपको देख लेना है, ठीक है, कि 60 भी है क्या। फिर अगर 60 नहीं है तो लास्ट हम 59 तक बनाएंगे, और अगर 60 होता
तो फिर हमें 10 से और इस क्लास को आगे ले जाना पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप मैटर? अभी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए एक बार हम बनाते हैं, पहला क्लास तो 10 to 19 हो जाएगा, तो लास्ट ही हमारे 59 तक जाएगा। अगर सपोजिवली यहाँ पे 62 तक मार्क्स होते हैं तो हमें इसको और भी आगे ले जाना होता। कैसे? नेक्स्ट जो बनता 60 to 69 तक जाता, फिर ये क्लास जो लास्ट बनता हमारा वो 60 से 69 तक बनता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कितना हो रहा है, 59 ही क्या हो रहा है, हाईएस्ट हो रहा है, तो हमारे जो क्लास बनेंगे वो 59 तक ही बनेंगे। ये आपके लोअर है। ठीक है, अब सुनिए, अगर क्या यहाँ 55 होता तो भी जो लास्ट क्लास होता वो भी कौन सा बनता, 59 तक ही बनता। कौन सा बनता लास्ट क्लास आपका, 50 to 59 बनता। ठीक है, ये बात अभी हम समझेंगे। अभी हम 10 19 से स्टार्ट करते हैं और लास्ट 59 तक बनाते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्लास आपका बन जाएगा 10 to 19, नेक्स्ट आपके बन जाएगा 20 से 29, फिर नेक्स्ट बन जाएगा 30 से 39, फिर 40 से 49, फिर 50 से 59। ठीक है, यहाँ हमने 59 तक बनाया। अगर लास्ट मार्क्स जो होते हैं वो 55 होते तो भी 59 तक ही बनता। अगर 51 भी होते या 52 भी होते तो भी लास्ट क्लास तो हमारा यही बनता। ठीक है, लेकिन अगर 62 मार्क्स होते तो हमारा एक और आगे चला जाता। कैसे? 60 से 69 वाला एक और बन जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में अभी हमें 59 तक ही बनाना है। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अब देखिए आपको ये देखना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 10 से 19 के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये मेथड कौन सा है आपके, इंक्लूसिव मेथड है। कौन सा मेथड है, इंक्लूसिव मेथड है। ठीक है, अब इंक्लूसिव मेथड में क्या होता है कि लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट होती है वो दोनों उसी क्लास के अंदर काउंट की जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 10 से 19 तक आने वाले जो नंबर लाने वाले स्टूडेंट है वो कितने हैं, तो 10 के अंदर 10 खुद आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद 11 है क्या, देखो एक बार 11 नंबर किसी के है, नहीं है, देख लेते हैं। पहली लाइन में कहीं 11 आपको दिख रहा है, नहीं है। सेकंड में है कहीं 11, देखिए सेकंड लाइन में 11 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। थर्ड लाइन में देखिए 11 नहीं है। फोर्थ लाइन में है क्या, नहीं है। ठीक है, और फिफ्थ लाइन में भी नहीं है। अब 12 की बात करते हैं। फर्स्ट वाली लाइन में 12 है, नहीं है। सेकेंड वाली लाइन में 12 है, नहीं है। थर्ड वाली लाइन में 12 है, नहीं है। फोर्थ वाली लाइन में 12 है। ठीक है, फिफ्थ वाली लाइन में 12 है, नहीं है। तो एक तो 12 हो गया। ठीक है, अब 13 की बात करते हैं। 13 है क्या, 13 फर्स्ट वाली लाइन में नहीं है, सेकेंड वाली लाइन में भी नहीं है, थर्ड वाली लाइन में भी नहीं है, फोर्थ वाली लाइन में भी नहीं है, फिफ्थ वाली लाइन में भी नहीं है। ठीक है, 14 की बात करें। 14 फर्स्ट वाली लाइन में नहीं है, सेकेंड वाली लाइन में नहीं है, थर्ड वाली लाइन में भी नहीं है, फोर्थ वाली लाइन में भी नहीं है। फिर 15 की बात करते हैं। ठीक है, 15 फर्स्ट वाली लाइन में नहीं है, सेकेंड वाली में है, ये रहा। ठीक है, थर्ड वाली लाइन में 15 नहीं है, फोर्थ वाली लाइन में 15 नहीं है, फिफ्थ वाली लाइन में 15 नहीं है। ठीक है, वापस देखते 15 के बाद 16 है क्या किसी पे, 16 सेकेंड लाइन में देखिए, फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। 17 है फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट में 17 है। फिर देखिए 17 के बाद में सेकेंड में 17 है क्या, नहीं है। थर्ड में 17 है, नहीं है। फोर्थ में भी नहीं है और फिफ्थ में भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं 18 की। फर्स्ट वाली लाइन में 18 है क्या, नहीं है। सेकेंड में देखिए 18 नहीं है, थर्ड वाली लाइन में 18 नहीं है, फोर्थ वाली लाइन में 18 नहीं है, फिफ्थ वाली लाइन में 1 है, 2 है। ठीक है, 2 18 है। अब 19 की बात करें। फर्स्ट वाली लाइन में है, सेकेंड वाली लाइन में 19 नहीं है, थर्ड वाली लाइन में 19 नहीं है, फोर्थ वाली लाइन में 19 नहीं है, फिफ्थ वाली लाइन में 19 है। ठीक है, अब देखिए कितने आ रहे हैं, 10 से 19 के बीच में हमारे पास कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आ रहे हैं। तो कितनी हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी, 8 हो जाएगी। तो मतलब 10 से 19 लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 8 है। अब 20 से 29 लाने वाले, अब फटाफट देखेंगे हम। 20 से 29 के बीच में यहाँ पे कोई डिजिट आ रही है क्या, 20 से 29, 20 भी उसी के अंदर आ जाएगा। 20 से 29 नहीं आ रही है। ठीक है, 20 से 29 नहीं आ रही है। यहाँ पे देखिए 20 से 29 11 23, फिर देखते हैं हम 26। ठीक है, फिर हम देखते हैं
29 खुद, 22, 25, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे, आगे नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 21, 26, ठीक है। अब देखते हैं, काउंट करते हैं। तो काउंट करने पे एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5, फिर आ जाएगा 6 और 7। तो नेक्स्ट वाले की कितनी आ रही है? 7 आ रही है। और तो कोई रह तो नहीं गया, देख लीजिए 29 तक में। वापस देखते हैं एक बार, देखिए फर्स्ट वाले में 29 तक, 29 तक देख लीजिए। फर्स्ट वाले में नहीं है, 27 है ना, ये रहा 29 तक, 27। और सेकेंड वाली लाइन में हो गया 23 और 26। फिर नेक्स्ट वाली लाइन में 29, 22, 25, नेक्स्ट वाली लाइन में नहीं है। फिर नेक्स्ट में 21 और 26। तो टोटल कितने आ रहे हैं? 8 आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 30 से 39 वाले के लिए। 30 से 39 वाले में खुद 30 आ जाएगा एक, तो एक ये, दूसरा 30 से 39 चलना है, 35 आ जाएगा, ठीक है। 37 आ जाएगा, 31 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, फिर 39 खुद आ जाएगा, 33 आ जाएगा, 38 आ जाएगा, 31, 38, 37, 36, 34, फिर 35, फिर बस। तो देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो टोटल कितने आ रहे हैं? 15 आ रहे हैं इसके अंदर, तो 15 लिख लेंगे। इसी तरह हम आगे 40 से 39 चलते हैं। 40 से 39, 41 खुद, 48, 45, 48, 41, 43, 43, 46, 44, फिर ले लेते हैं हम 48, 44। तो देखिए यहां से काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बस। तो 12 है इसके अंदर, 12 आ जाएंगे। 50 से 59 तक देखते हैं। 50 से 59 जो बचे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल 7 आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे n = 50, ठीक है। ये हो गई आपकी सीरीज कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको सीरीज बनानी है इसके अंदर। तो देखिए हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सीरीज, ठीक है। ये जो आपको दे रखे हैं उनको सीरीज में कन्वर्ट करना है आपको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको दे रखे हैं मिड वैल्यूज, ठीक है। सेकंड में भी दे रखे हैं मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज से आपको सीरीज बनानी है। फर्स्ट वाले में जो आपको मिड वैल्यूज दे रखे हैं उनमें इक्वल डिफरेंस है, देख सकते हैं आप, इक्वल डिफरेंस है। 10 से 14, 4, 4 का डिफरेंस है सब में, ठीक है। और सेकंड वाले में जो है ना, उसमें अनइक्वल डिफरेंस है। तो मैंने आपको दोनों ही मेथड बताए हैं कि मिड वैल्यूज में जब इक्वल डिफरेंस हो तो कैसे सीरीज बनाओगे, और जब अनइक्वल डिफरेंस हो तो कैसे सीरीज बनाओगे, ठीक है। तो पहले हम इक्वल डिफरेंस वाला कर लेते हैं। उसमें देखिए आप फर्स्ट वाले का हम बनाएंगे सीरीज, तो आपको एक ऐसे बना लेना है इसका फॉर्मेट। फर्स्ट वाले के फॉर्मेट की हम बात करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिए है क्या, क्लास बनानी है ना आपको, ठीक है। क्लास ले लिया, यहाँ पे मैं लिखूंगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब अपन जाते हैं इसमें, इक्वल डिफरेंस है
तो पहले वाले जो दो मिड वैल्यूज है इनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो पहले वाले दो मिड वैल्यूज का डिफरेंस कितना है भाई 4, 4 को आपको डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। 4 को किससे डिवाइड करना है 2 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब इस 2 को क्या करना है, एक बार तो इसमें से माइनस करना है तो लोअर लिमिट आ जाएगी, और एक बार इसमें प्लस करना है। समझ में आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस लेना है फर्स्ट वाले दो मिड वैल्यूज का, और उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड करना है, और एक बार उसको प्लस करना है और एक बार क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करोगे तो लोअर लिमिट आएगी और प्लस करोगे तो अपर लिमिट आएगी। तो 10 के अंदर या 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट हमारी कितनी आ जाएगी 8, ठीक है। और 8 से जब उस 10 में हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, 10 में 2 को ऐड करेंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी 12, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते रहेंगे, नेक्स्ट वापस 14 में से 2 माइनस करेंगे, मतलब अब सब में इसे 2 के साथ में हमें प्लस माइनस करके पूरी क्लास कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो 30 तक जाना है हमें, 30 से 32 तक हो जाएगी ये सीरीज आपके, 32 तक चलेगी ये सीरीज, ठीक है। 28 से 32 बनेगी लास्ट। तो यहाँ पे 12 से फिर आपके आ जाएगी सीरीज, उसमें 14 में 2 ऐड करोगे तो कितनी हो जाएगी 16, फिर 16 आपकी लोअर लिमिट, 16 में 2 ऐड करोगे तो 20, ये आ जाएगी आपके 20। फिर नेक्स्ट आपके बन जाएगी 20 से 24, फिर बन जाएगी आपके 24 से 28, फिर लास्ट बन जाएगी 28 से 32, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो इनके सामने है इनकी एज इट इज 2, 8, 10, 12, 16 और 20, ये आपके बन गई फर्स्ट वाली। दिख रही है आपको? वापस क्वेश्चन देखिए, पहले वाले दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आया 4, 4 में 2 को डिवाइड किया तो कितना आया 2, 2 को एक बार 10 में से माइनस करोगे तो लोअर लिमिट, ऐड करोगे तो अपर लिमिट, और इसी 2 को 14 में से माइनस करोगे तो लोअर लिमिट, ऐड करोगे तो अपर लिमिट। तो ये एडलेस सब में करके हमने क्लास बनाई है। अब अनइक्वल डिफरेंस की बात करते हैं। अनइक्वल डिफरेंस ये रहा, इसका भी हम फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पे पास में। यहाँ बना लेते हैं, ये हो जाएगी क्लास, ये हो जाएगी आपके क्लास, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब डिफरेंस हमारे पास देखिए कैसा है, अनइक्वल। 10 से 20 में कितने का डिफरेंस है 10 का, इधर कितने का है 20 का, इधर कितने का है 40 का, इधर कितना है, इधर भी 40 का, और इधर कितना है 30 का, ठीक है। यहाँ पे तो सब में अनइक्वल डिफरेंस है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले जो दो मिड वैल्यू है उनका डिफरेंस लिया, ठीक है। उनका हमने डिफरेंस लिया, कितना आ रहा 10, इस 10 में किसको डिवाइड करना है 2 को, तो कितना आएगा आपके पास में 5 आएगा, ठीक है। इस 5 को एक बार 10 में से माइनस करोगे और एक बार प्लस करोगे, तो माइनस करोगे तब लोअर लिमिट और प्लस करोगे तब अपर लिमिट आएगी। तो पहली क्लास बनाए हम, 10 में से 5 गए तो 5, और 10 में 5 ऐड किए तो 15, ठीक है। तो पहली आपके बन जाएगी 5 से 15, पहली कौन सी बन जाएगी 5 से 15। फ्रीक्वेंसी उसके सामने हम लिख देंगे, उसकी कौन सी रहेगी 5, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैसे बनेगी। तो ये जो 15 है ना, उसको यहाँ पे एज इट इज लिख दो लोअर लिमिट की जगह, ठीक है, क्योंकि ये जो इसकी अपर लिमिट है इसकी क्या हो जाएगी लोअर लिमिट। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या करना है, इस 20 का क्या करना है, डबल करना है, 20 × 2 करना है, तो कितना आ जाएगा 40 आएगा। 40 में से लोअर लिमिट को माइनस करना है, 40 में से लोअर लिमिट कितनी है आपकी 15, 40 में से 15 जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे 25, तो ये 25 आपके आ जाएंगे। 25 वापस एज इट इज इसकी क्या बना देनी है लोअर लिमिट, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले मिड वैल्यू को क्या करना है, डबल करना है, कितना आ जाएगा 80, 80 में से 25 जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे आपके, 80 में से देखिए 25 जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 80 में से देखिए 80 में से देखिए 25 तो बच जाएंगे आपके 55, ठीक है। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी इनके सामने लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी इसकी है 12, इसकी हो जाएगी 20, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, इसी तरह इसका भी दुगना करना है, कितना आएगा 160, 160 में से जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट ये 55 यहाँ आ जाएगी, 55 माइनस करना है तो कितना आएगा, 55 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 105,
ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 15। फिर चलते हैं यहाँ पे 120 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 240। 240 में से जो लोअर लिमिट है 105 वो माइनस करेंगे, 105 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 135। तो 105 से 135 क्लास बन जाएगी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 रहेगी। फिर वापस चलते हैं नेक्स्ट पे, इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा 300। 300 में से जो लोअर लिमिट 135 है वो माइनस करो, 300 में से 135 जाएंगे तो 165 बचेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी रहेगी 7। तो ये आपके क्लास बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इक्वल डिफरेंस हो और अनइक्वल डिफरेंस हो तो मिड वैल्यू से आपकी क्लास बनेगी। ओके, थैंक यू सो मच। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट